आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो इसके पहले हम लोगों ने साइंस पढ़ रहे थे कक्षा 10 वालों के लिए, जिसमें से हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये कक्षा 10 वालों के लिए सेशन चल रहा था। कक्षा 10 वालों के लिए 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। पहला कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हमारा दूसरा चैप्टर था। दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण था। ठीक है, और उसके बाद हम जो तीसरा चैप्टर पढ़े थे वो था हमारा धातुएं एवं अधातुएं। ये 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या बच्चा करेंगे शुरू? कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम जानेंगे कि गुरुजी कार्बन होता क्या है। इतनी ज्यादा कहो, देखो बच्चा, ये इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल के दृष्टि से तो है ही है। ये इसके बाद आप लोग जो लोग इंटर में पढ़ोगे आप लोग आगे चल करके, तो वहां पे एक पूरी केमिस्ट्री का पार्ट है, पूरी केमिस्ट्री का पूरा भाग बन जाएगा। अभी तो समझ लो कि ये अभी एक चैप्टर है, आगे जाओगे तो समझ लो पूरी एक किताब का आधा भाग बन जाएगा। ये कई सारे चैप्टर्स इसके अंदर आने लगेंगे। आगे और पढ़ोगे तो कार्बन एक पूरा बुक बन जाएगी। फिर आगे पढ़ोगे तो एक पूरा समझ लो एक तरफ से इसमें पीएचडी होती है। तो क्यों होती है? कुछ तो जरूरत है, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आज गुरुजी कार्बन होता क्या है। ठीक है, और कार्बन ये इतने ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? बाकी तत्व भी तो है यार, उतने ज्यादा क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा कार्बन ही क्या है? तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि कार्बन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कार्बन क्या है और इसके कौन कौन से यौगिक हैं, कैसे कार्बन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखो बच्चा, सबसे पहले देखो हेडिंग डालो कार्बन। सबसे पहले गुरुजी इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा कार्बन शब्द आया कहां। कार्बन शब्द हमारा जो लैटिन भाषा थी, लैटिन भाषा में कार्बो शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द है एक कार्बो, कार्बो एक लैटिन भाषा, एक लैटिन शब्द है जिसका कार्बो शब्द है। कार्बो का मतलब होता है कोयला। कार्बो का मीन्स क्या होता है? ज्यादा हिस्ट्री अभी मत पढ़ो इसका, सिर्फ इतना इसका मतलब होता है क्या? कार्बो का मीन्स होता है कोयला, और कोयला से ही हमारा कार्बन बना है। ठीक है, ये चीज तो पहला पॉइंट था कि जो हमारा कार्बन शब्द है वो लैटिन शब्द कार्बो से मिला है, बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। नंबर दूसरी चीज सीखो, नंबर दूसरी चीज बात समझो। पहला पॉइंट तो हमारा ये जानिए, हमारा जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन जो हमारा आपके बुक में भी देखना, ठीक है, यह एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है, अभी दिखा भी रहा हूं कैसे। कार्बन एक अधातु है। कैसे दिखाओ गुरुजी? बच्चा आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, अगले जब चैप्टर आएंगे तब तो हम उसके वर्गीकरण तब वहां पे पढ़ेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, ये पीरियोडिक मेंडलीव द्वारा, ठीक है, सबसे पहले बनाई गई थी मेंडलीव द्वारा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हेनरी मोजले, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बनाया, तभी आप समझो। देखो पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, जो पूरी ऐसी टेबल लाना आप लोग भी। तो यहाँ पे देखो जो मेटल है और नॉन मेटल का बताया कि कौन किस कलर का है। तो जितने हमारे देखो ये बैंगनी कलर में है, जितने भी हमारे तत्व इसमें बैंगनी कलर में रहेंगे वो हमारी नॉन मेटल हैं, अधातुएं हैं। तो गुरुजी देखो बात आई कार्बन की हमें बारे में जानना है। तो देखो यहाँ पे देखो कार्बन लिखा है, ये देखो कार्बन, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। देखो यहाँ पे लिखा है 6ठे नंबर पे कार्बन है यहाँ पे। तो कार्बन देखो किस कलर का है? कहोगे गुरुजी ये तो पर्पल का, वही बैंगनी कलर का है। तो बैंगनी कलर तो गुरुजी नॉन मेटल है। तो इससे पता चल गया बच्चा कि हमारा जो कार्बन होता है एक अधातु है। और इसका एक चीज और देखो, जो नंबरिंग लिखा है, देखो ये नंबरिंग लिखा है, ये देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो जो ये नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 जो नंबर लिखे हैं ये इसके परमाणु क्रमांक हैं। ठीक है, इसके परमाणु क्रमांक लिखे हैं इस टेबल पे, मार्केट से लाना शॉप से। ठीक है,
स्टेशनरी से लाना। देखो यहाँ पे देखो गुरु जी एक चीज और पता चली कि कार्बन तो यहाँ हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि यह एक अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यानी ये चीज आपने देख लिया। कहा गुरु जी अभी बात को लिख लेते हैं। तो कार्बन एक अधातु है, चीज दिखाओ। इसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अभी इतना जानो, परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी है जो 6 है तो क्यों। अब देखो दो चीज समझ में आए गुरुजी, एक तो लैटिन शब्द कार्बो से बना जिसका अर्थ होता है कोयला, दूसरा शब्द यह एक अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ये देखो दो चीज, ये जो भूपर्पटी होती है जो जमीन के अंदर होती है, जमीन में ये 0.02%, ये 0.02% भूपर्पटी में, भूपर्पटी यानी जो जमीन की जो होती है ना, जो जमीन के ऊपर ही लेयर होती है जो ऐसे नहीं पापड़ सी बन जाती है, उसे भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी में 0.02%, और जबकि इसकी अगर वायुमंडल की बात किया जाए, हमारे वातावरण की बात किया जाए, तो गुरु जी वातावरण में 0.03% अवेलेबल होती है कार्बन। तो ये हमारी कार्बन के 4 पॉइंट मिल गए कि गुरु जी लैटिन शब्द कार्बो से मिलकर बना है और एक अधातु है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। भूपर्पटी में क्या 0.0% और वायुमंडल में 0.3% पाया जाता है। इतना चीज तो हमें गुरुजी कार्बन के बारे में पता चली। ठीक है, इतनी बात पता चली है। अब एक चीज और इसके बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा फेमस है। अब ध्यान से सुनना। देखो ये परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद में हम बताएंगे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों ने भी सुना होगा कि हेलिना ने किरप से फरियाद, ऐसे याद करने के तरीके होते हैं। तभी सिर्फ इतना जरूरी नहीं, अब जब जरूरत आएगी, जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। सिर्फ अभी बताने के लिए कि जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चा 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का देखो 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, कोई सब टूटा है, क्लोरीन नियान है, ये नियान का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सिलिकॉन सल्फर 16 और क्लोरीन 17। ये इसके परमाणु क्रमांकों को मैंने लिखा है समझाने के लिए चीज। ठीक है, इसके पहले एक थोड़ा सा चीज सीखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। हालांकि 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिर्फ एक बार मैं याद दिलाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ बहुत जरूरी। ये चीज अगर नहीं समझ में आई बच्चा तो ये नहीं जान पाओगे कि कार्बन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमारी 4 सेल्स होती हैं जिसे K, L, M और N कहते हैं। ये पहली कक्षा होती है, दूसरी सेल्स होती है। ऐसे जब देखोगे ना किसी एटम का कोई परमाणु है तो उसका अगर नाभिक होता है, जैसे मान लो ये नाभिक है, तो पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा सेल होगा, ये चौथा सेल होगा। इस तरह से इसके होते हैं, इसके सेल्स होते हैं, इसकी कक्षाएं होती हैं। ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा है। तो अब देखो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये चीज हमें जानना है कि हम गुरु जी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये दूसरी वाली है। तो इसी को K, L, M और N का नाम दिया गया है, इसी कक्षा को।
तो यही है, पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी है, चौथी सेल है। तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चीज कैसे पता चलती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे वो कहते हैं 2n²। जहां पे n क्या होता है बच्चा, सेलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स, किस सेल में रखना चाह रहे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल, यानी हम कौन सी सेल में रखना चाहते हैं, ये पहले सेल में कि दूसरे सेल में कि तीसरे सेल में कि गुरुजी चौथे सेल में। अगर पहले सेल में रखोगे तो n का मान 1 रखो, तो n का मान 1 रखोगे तो कहोगे 2 और गुणे गुरुजी 1 का स्क्वायर तो 2 ही हुआ। कहोगे गुरुजी दूसरी कक्षा में अगर हम रखना चाहें तब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है बच्चा 2, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 रखोगे, तो यानी देखो यही है ना, तो 2 n की वैल्यू 2 रखी है, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 कर दोगे, फिर 2 का गुणा करोगे तो 8। पता चल गया गुरुजी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरे वाले में रख के देखो, तीसरे वाले में रखो, जब n की वैल्यू 3 रखो तो 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। गुरुजी चौथे वाले में भी रख के देख लेते हैं, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32, तो यानी गुरुजी इसमें तो हम 18 रख सकते हैं और इसमें 32 रख सकते हैं। इतनी चीजें हमको पता चल गई कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये चीज हमको पता चल गई कि हम इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 20 है या 25 है, कुछ भी है, तो देखो सबसे पहले इसमें 2 भरेंगे। मान लो कि मैंने सोडियम का 11 करना है, मान लो किसी का परमाणु क्रमांक है, एक बात बताता हूं 8, मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 26 है, एक बात बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, अगर सीख गए तो बता देना, ठीक है। पहले परमाणु क्रमांक गुरुजी पहले सेल में मैंने रखा, मान लो कि हमें 26 एटम भरनी है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन भरनी है। गुरुजी पहले वाले में तो सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, बच्चा मैंने 2 रख दिया, ठीक है, कोई समस्या हमको नहीं है गुरुजी। दूसरे के वाले में गुरुजी 8 रखना, मैंने 8 रख दिया। कहोगे गुरुजी 10 तो हो गए, अब बचे कितने, 16, तो 16 यहाँ रख दे, नहीं बच्चा ऐसे नहीं रख सकते, यहाँ पे 16 नहीं रख सकते। सबसे पहले इसका 8 पूरा करते हैं, इसका 8 पूरा करते हैं, 8 पूरा हो गया, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है उसके बाद इसमें वाले में 8 पूरा करते हैं। अगर मान लो यही देखो 8 कितना हो गया, 8 त्रिक 24 2 26, अगर यही 27 रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो 27 भरने के लिए तो मैंने कहा गुरुजी सबसे पहले 2 8 10 तो भर दिया, अब हमारा बचा 17 भरना है, तो गुरुजी यहाँ पे आप 18 17 भर दो, नहीं 18 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक केस होता है, एक सिचुएशन होती है कि इसको 8 पहले भरेंगे और इसके बाद दूसरे वाले को पहले 8 भरेंगे, बाहर वाले का, तभी उसके बाद एक्स्ट्रा वाला इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी इसमें मैंने 8 भर दिया, ठीक है, अब बचा गुरुजी 9 9 8 17, तो गुरुजी क्या यहाँ 9 भरे, नहीं, पहले यहाँ पे 8 इसका भरती है, अब जितना बच रहा है पहले बाहर का भी कोटा देखना है, अब यहाँ पे 9 भर, ठीक है। इस तरह से अगर इससे कम रहता, अगर मैं कहता कि 8 से कम रहता, कहता गुरुजी सोडियम का खाली क्लोरीन 17 होती है, 17 भर के दिखाओ, तो कहोगे गुरुजी 2 और यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे देखो 8 से ज्यादा हो नहीं रहा, 8 से ज्यादा होगा तब बाहर वाले पहले भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 ही भर देते, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7, इतना हो गया, ठीक है। तो एक चीज देखो समझ गए, इतनी बात तो समझ में आ गई। तब इस तरह से देखो, अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो गुरुजी तो एक ही है, एक ही कोष में रह गया, ठीक है, अच्छी बात है। हीलियम का 2 है, 2 ही कोष में रह गया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गुरुजी इसका 2 है, तो आपने बताया था कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, फिर 18 और फिर 32 पहले वाले में, तो इसको रखोगे गुरुजी पहले कोष में एक ही 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जितना बचे अगले वाले में चला गया, पहले 2 भर दिया। इसका इसी तरह से कार्बन का बेरिलियम का करो तो गुरुजी 2 2 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। बोरान का 5 भरोगे तो पहले वाले में 2 भरो, बाकी जो बचा यहाँ 8 तक तो ऐसे ही भरना है, तो यानी 2 भरोगे उसके ऊपर से 5, फिर यहाँ पे 2 भरोगे, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2 भरोगे, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 भरोगे, यहाँ 6, फिर यहाँ 2 भरोगे, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 2 भरोगे, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 1 भरोगे। देखो
इसके 11 को मैंने कैसे भरा, पहले 2 भर दिया, इसमें फिर 8 भर दिया, जो बचा वहां पे बाहरी वाले में डाल दिया। यहाँ पे 8 तक डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 8 2 हो गया, 2 8 3 हो गया, 2 8 4 हो गया, 2 8 5 हो गया, 2 8 6 हो गया, 2 8 7 हो गया। यह मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, ठीक है। इतनी सी बात समझना। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिर्फ पुराने कक्षा 9 की पढ़ा रहा हूं, समझ लो, ये 10 की नहीं है तुम्हारे। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जानना है। ये बाहरी कोष है, देखो इसका बाहरी कोष 1 गिना जाएगा, सबसे किनारे रहेगा वही उसका बाहरी कोष है। इसका बाहरी कोष 1 है, इसका बाहरी कोष 2 है, इसका 3 है, इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं, इसके 7 हैं, इसके 8 है। यहाँ पे बाहरी कोष ए है, बाहर वाला, सबसे बाहर वाला बाहरी कोष होता है। इसी को पहले 8 पूरा करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे चीज देखा गुरुजी, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। देखो बच्चा, जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इसके ऑलरेडी है नियान के, ठीक है। नियान के देखो बाहरी कोष में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 8 है। तो जो सभी तत्व अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, सभी जितने भी तत्व होते हैं, तभी वो, जब तक वो 8 अपना पूरा नहीं कर लेंगे तब तक उनको समझ लो एक तरफ से चैन नहीं मिलने वाला। अब इसके बाहरी कोष में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये चैन इसको मिल गया। कहेगा भैया मुझे किसी से क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो जहां हूं वहां पे सुखी हूं, मुझे कुछ भी क्रिया नहीं करनी है। तो इसलिए ये अक्रिय माना जाता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये क्या अक्रिय गैस कहा जाता है। जब टेबल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये अक्रिय गैस का होता है। देखो यहाँ पे है, ये जो होती है ना, ये वाले जो कॉलम होता है, देखो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे जो कॉलम होते हैं, 0 ग्रुप होते हैं, ये कभी क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इसका करोगे, 2 को छोड़ना, 2 अभी बता रहा हूँ, 2 का एक अलग एग्जाम्पल है। इसका करोगे 2 8, गुरुजी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका 18, 2 8 8, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऐसे सबके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाहरी कोष भरे हुए आते हैं, इसलिए अक्रिय गैस माने जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में, गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि मैं एक तत्व लेता हूं समझाने के लिए, NaCl, NaCl। अब देखो सोडियम का कहोगे गुरुजी परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहां से देखो सोडियम का बच्चा देखते चले आओ, पहले याद होना चाहिए ताकि ये टेबल की जरूरत ना पड़े। सोडियम का देखो चलोगे, सोडियम का गुरुजी 11 होता है, 11 है, ठीक है, ये 11 होता है। गुरुजी क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का बच्चा 17 होता है, ठीक है, गुरुजी 17 होता है। गुरुजी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, देखो 2 8 2 8, ऐसे याद कर लेना कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 18, फिर 32, तो 2 8 गुरुजी तीसरे वाले में जाते जाते खत्म हो गया डब्बा। इसका भरा गुरुजी 2 8 7 आ गया, यानी पहले इलेक्ट्रॉन में 2 ऐसे भरना है, पहले वाले में देखो KLMN, तब पहले वाले में 2 8, इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें 32, ऐसे भरते चले जाना। तुम्हें समझ लो कि 8 2 16, 20 तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, 20 तक तो अपने आप भरे जाओ, जैसे जैसे आते जाओ इस वैसे भरते चले जाओ, ठीक है। तो देखो कहो गुरुजी इसके बाहरी कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम की, और इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको देखो, मैंने कहा कि जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो हमेशा क्रिया करना चाहेगा, अपना बाहर वाला कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहेगा, ठीक है। अब क्या कहे गुरुजी, बाहरी कोष में हम अपना 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं। अब देखो बच्चा, अब इसके पास 2 स्थिति है, इसको 8 पूरा करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसको पूरा करने के लिए अपना बाहरी कोष में 8 बचाने के लिए या तो पूरा वाला खाना खत्म कर दे, 7 किसी को दान में दे दे, या -7 किसी को दान में दे दे, माइनस कर दे, किसी को दान में दे, किसी से दान में दे दे, या तो किसी से 1 ले ले तो इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएगा। इसके साथ यही है, या तो गुरुजी ये किसी को दान दे दे 1, या तो 7 किसी से ले ले। तो अपना दिमाग से सोचना।
अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है, 9 रुपया है, कहे तुम्हें 8 रुपया बाहर पूरा करना है, तो क्या तुमसे 7 मांगोगे, क्या कोई देगा तुमको? नहीं देगा। कहोगे हाँ, तुम्हें जरूरी है कि हमें 8 ही रहना है, 8 के अलावा होगा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। कहोगे भैया एक काम करे, मेरा 1 रुपया तू रख ले, जिसको कमी है। तो यही करते हैं। तो इसलिए क्या करता है कि जिसके बाहरी कोष में जिसको मान लो कि कम है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, आई कहेगा भैया मुझे 1 ही की कमी है दे दो। तो ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के देखो ट्रांसफर होने से अब हमारा जब ट्रांसफर हो गया तो दोनों आपस में Na और Cl क्रिया करके नमक बना दिए, NaCl। अब देखो बच्चा, अब जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो कहोगे गुरुजी इसके पास 1 था, इसने 4 ले लिया। अगर मैं कहूं किसी के पास 2 है तो 2 बाहरी कोष में, तो ये भी 2 देना चाहेगा। 3 है तो कहोगे गुरुजी ये भी देना चाहेगा। मैं कहूंगा गुरुजी किसी के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कहोगे गुरुजी ये तो 6 देगा नहीं, कहेगा 2 जुगाड़ करके कहीं से ले लूं। अब मैं कहूं कि किसी के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किसी को देगा? नहीं, 1 जुगाड़ करके ये भी लेना चाहेगा। ठीक है, तो यानी जिसका 4 से ऊपर है, 5 है, 6, वो तो जुगाड़ करके लेना चाहेगा, जो 4 से नीचे है वो देना चाहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या बात आती है, ये तो इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है गुरुजी देखो हीलियम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या लेना चाहेगा, हाइड्रोजन कहोगे गुरुजी देना चाहेगा। समझो, लिथियम की बात करूं, 1 है बाहरी कोष में, कहोगे गुरुजी ये भी देना चाहेगा। बेरिलियम का 4 है, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहोगे गुरुजी तो ये भी 2 देना चाहेगा। किसी से 6 नहीं ले सकता, 8 चाहिए। बोरान देना चाहेगा। अब गुरुजी कार्बन है, गुरुजी कहोगे कार्बन तो 4 है, बात फंस जाती है कार्बन के ऊपर। कहोगे गुरुजी इसके बाहरी कोष में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ क्या गुरुजी ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है? हो गई समस्या कि अब 4 ले कि दे, ये दोनों काम कर सकता है, 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। अब देखो तो होता क्या है कि जब ये 4 ले सकता है या दे सकता है, तो अभी कहता है कि मैं तो अगर 4 लेता है किसी से, ठीक है, तो जब 4 किसी से लेगा तो इसके ऊपर देखो क्या आ जाएगा, लिखवाऊंगा बाद में। जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास देखो नाभिक जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका बाहरी कोष ऐसे है, बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देखो हमेशा जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करता है। ये जो बाहरी होते हैं जैसे 2 4 है ना, 6 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो यानी अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे दे देता है परमाणु क्रमांक दे करके पूछ देगा कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने प्रोटॉन होंगे। अब इसके बाहरी कोष में देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर वाले कोष में 2, यानी टोटल 6 हो गए। अगर ये 4 दे देता है, 2 केस आते हैं कि अगर ये 4 दे देता है किसी को, ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर पहले लेने का समझाते हैं, अगर मान लो कि ये 4 ले लेता है किसी से 4 ले लिया, ठीक है गुरुजी मान लो हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया। अब बताओ घर का खर्चा चलाने के लिए तो सिर्फ 6 लोगों का राशन है, ठीक है, 6 लोगों का राशन है, लेकिन आ गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरुजी बाहरी कोष में तो 8 आ गए। क्या 6 लोगों का खाना 8 लोगों के एक ही ऐसा नहीं है कि गुरुजी बांट के खा लेंगे, नहीं, बांटने वाला सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर इतना लोड आ जाता है कि ये 6 हो करके 4 एक्स्ट्रा नहीं संभाल सकता। कहता भैया हमारे पास तो 6 ऑलरेडी थे, ये सिर्फ 6 है तो 6 ही लोगों को खाना देगा। तो कहेगा कि 6 ही लोगों का, बाकी 4 लोगों को मैं वहन नहीं कर सकता। तो इसके मतलब है किसी को इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। पहली बात ये लिखवाऊंगा, या आता पूछा जाता है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो अब अगर ये दे देता है, जैसे मान लो ये तो लिए हुए